इल्यूमिनाटीज का इश्यूज आजकल बहुत चल रहा है, आखिर ये है क्या? देखें, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। निजात दिलाई जा सकती है इस चीज से? जात की जहाँ तक बात है, कड़वा सच बोलूँ तो मुश्किल है। इल्यूमिनाटीज का एजेंडा क्या है? लोग जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उससे दूर हो जाएं। हर दूसरा इंसान ना बागी हो चुका है, खुद से या अपनी फैमिली से या दुनिया से, और हर इंसान की एक अलग दुनिया बन चुकी है इस वक्त। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ या सोशल मीडिया या म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही हो, वो दुनिया की हर फील्ड में होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। नाजरीन, बरसों से शैतानी अमल मासूम लोगों को अपने घेरे में किस तरीके से घेरता है, जिसमें से एक नाम इल्यूमिनाटीज का भी है। इल्यूमिनाटीज क्या है, इनका एजेंडा क्या है और इंसान में इनकी निशानियां कैसे जाहिर होती है, आइए जानते हैं माहिर टेरो रीडर कासिम भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जाहिर सी बात है आपको पता है कि इल्यूमिनाटीज का इश्यूज आजकल बहुत चल रहा है, आखिर ये है क्या? देखें, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करती है आप लोगों का सोशल मीडिया, आप लोगों का फिल्म इंडस्ट्री, आप लोगों का म्यूज़िक इंडस्ट्री। और जब आप लोगों का बोल रहा हूँ तो उसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया की। यप। और जो भी इंसान किसी न किसी तरीके से म्यूज़िक, एक्टिंग, मॉडलिंग या किसी भी ऐसे शोबे से कनेक्टेड है जो कि फ़न से रिलेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जिस प्लेटफॉर्म को अचीव करता है फेम के लिए या पैसे के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या नाम लेते हैं, आपको बेसिकली हैंडशेक करना पड़ता है उनके साथ। यस। कासिम भाई, मुझे ये बताइएगा कि इल्यूमिनाटीज जो है वो आजकल की जेनजीज जनरेशन में भी आप देख ही सकते हैं, पहले भी इसका दौर था और अभी भी है, ठीक है? तो इसको किस तरीके से जो है वो निजात दिलाई जा सकती है इस चीज़ से? देखें, इसका जो दौर है वो तो बेसिकली 18 सेंचुरी से भी पहले का है, और जो इन्फ्लुएंस्ड है इनकी ऑर्गेनाइजेशन वो तब से ही है जब से बेसिकली दुनिया बनी है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं मिलेनियम्स की या हम बात करते हैं जेन जी की और आने वाली जेन अल्फ़ा की, तो उनमें इन्फ्लुएंस इस वजह से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि एक तो दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो जब टेक्नोलॉजी भी वो बनाएंगे और हर अप टू डेट चीज़, वो ब्रांड्स हों या कोई डिवाइस हो, जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी या मीडिया, सोशल मीडिया, स्क्रीन, कैमरा से रिलेटेड है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप ना चाहते हुए भी ट्रैप हो जाएंगे जो भी उनका बनाया हुआ एजेंडा है व्हाट्सएवर उस पर। तो निजात की जहाँ तक बात है, देखें, अगर एक कड़वा सच बोलूँ तो मुश्किल है, और अगर हम तसल्ली देने के लिए कुछ बात करें तो आजकल का जो दौर चल रहा है, लाइक हम 2025 में जी रहे हैं, तो उस हिसाब से तो देखा जाए जिसको इस फितने से या इस ऑर्गेनाइजेशन से या इनके बनाए हुए ट्रैप से बचना है, उसके पास एक ही इलाज है, वो ये है या तो आप लोग जंगलों की तरफ निकल जाएं या पहाड़ों में जाके रहना शुरू कर दें। और जितना आप टेक्नोलॉजी से या फिर दुनियावी इन मामलात से दूर रहेंगे उतना आप उनसे बच सकते हैं, विच इज़ वेरी हार्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इल्यूमिनाटीज का एजेंडा क्या है? देखें, अगर खुल के थोड़ी सी बात करूं तो एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि जब आप हर वक्त फैशन में, म्यूज़िक में, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व रहेंगे, तो बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों के पास वक्त ही नहीं बचेगा इबादत का। तो अगर मैं वन लाइनर दूं तो एजेंडा इस तरीके से बनाया गया है या उसको प्लान इस तरीके से किया गया है कि आप लोग जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उससे दूर हो जाएं। तो एजेंडा वो है, क्योंकि जब हम उस रिलीजन से या अपनी इबादतों से दूर हो जाएंगे अल्टीमेटली, तो और दुनियावी मामलात में खो जाएंगे, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना आपको जो फितने दजाल है उसमें इन्वॉल्व होने का, या उनको ईजी हो जाएगा आपको ट्रैप करने का। अच्छा कासिम भाई, ये बताइएगा कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? देखें, बेसिकली अगर हम बहुत पीछे ना जाएं ना, तो मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ ताकि जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और लाजमी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन इंसान ही बनाते हैं और वही उसको रन करते हैं, तो ये जो कौम है वो बेसिकली दुनिया जब शुरू हुई थी, तो जो पहली सिविलाइजेशंस थी जो कि अल्लाह ताला की पसंदीदा कौमें थीं, उनमें से एक है।
इनका ब्लड लाइन वहाँ से आ रहा है, रूट कोज वहाँ से है। और जो एक अलग से ग्रुप बना लेना या एक अलग से सोसाइटी या व्हाट्सएवर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, उसके पीछे मकसद तो बता ही दिया आपको, लोगों को भी पता है, लोग अवेयर हैं उस चीज़ से। ये जो वजूद में आई है या ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम वजूद में आया है वो 18वीं सदी में आया, 18 समथिंग में वजूद में आया। और उस वक्त ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से रन हो रही थी। एग्जैक्टली, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमें सुनने को मिला था वो पहले स्कल एंड बोन्स था। और उसको जब उन्होंने थोड़ा सा उसका लाइटर वर्जन निकाला और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि जिनका काम ये था कि जो टोटल आपके सोशल मीडिया को या आपकी जौन सा है इंडस्ट्री को, फ़न को जौन सा है कंट्रोल करें, तो उस ज़िम्रे में जौन सा है ऑर्गेनाइजेशन बनी वो इल्यूमिनाटी कहलाती है। जबकि जो बिजनेसेस और पॉलिटिक्स वगैरह को हैंडल करते हैं उनको फ्रीमेसन्स कहा जाता है। तो ये 3 अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी। सो टेक्निकली तो इस वक्त तमाम ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, लेकिन ईजिली समझने के लिए कि कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई है और किस किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या काम था वो थोड़ी सी डिटेल हो जाती है। तो इल्यूमिनाटीज़ का बेसिकली जो कंट्रोल है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे, आपकी डिवाइसेस पे, शॉर्ट स्टोरीज दैट जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, इसके अलावा ड्रामा इंडस्ट्री एज वेल, इनका कंट्रोल इस चीज़ पे रहता है। अच्छा, इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है? देखें, जब आप आजकल के आप ड्रामा देखें, मूवीज़ देखें, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप पाकिस्तानी देखें, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जो भी अपनी प्राइवेट प्रोडक्शन में ड्रामास बनाते हैं या मूवीज़ बनाते हैं, किसी भी किस्म का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाजमी बात है पुराने दौर में होता यह था कि जब कोई ड्रामा बनता था ना, स्पेशली पाकिस्तान में भी, तो उसमें कोई ना कोई एक मॉरल था, एक स्टोरी लाइन होता था। लेकिन जब आप आज के ड्रामा और मूवीज़ देखते हैं तो उसमें एक आपको एजेंडा देखने को मिलता है जो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है जिससे यूथ जोन सी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उनका माइंड जोन सा है वो बिल्ड होता है कि आपको महसूस होगा कि हर दूसरा इंसान ना बागी हो चुका है, ख़ुद से या अपनी फैमिली से या दुनिया से, और हर इंसान की एक अलग दुनिया बन चुकी है इस वक्त। तो अभी का जो चल रहा है सिनेरियो ड्रामास का या फिल्म्स का, उनमें जो एजेंडा होता है वो आपको देख के पता चल जाएगा। अगर आप ड्रामाज और मूवीज़ देखेंगे तो उसमें आपको एक ही एजेंडा मिलेगा, या तो सास बहू का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, और ये अब से नहीं है, इस बात को भी 20 साल हो चुके हैं, तो 2 डेकेड्स गुजर चुके हैं इस बात को। या साजिशें दिखाई जाएंगी, या आपको तरह तरह के तरीके बताए जाएंगे कि किसी को डैमेज कैसे देना है, किसी से बदला कैसे लेना है। तो जब आप कोई ऐसा कंटेंट देखें जिसको देख के हर इंसान को ये महसूस हो रहा हो कि जी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो जो स्टोरीज़ और कहानियाँ लिखी जाती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं उनके एजेंडा पे। इसलिए पुराने ड्रामे या पुरानी मूवीज़ अलग होती थी, आजकल की जो मूवीज़ हैं और जो ड्रामाज़ हैं वो अलग हो चुके हैं। और जब से जो सबसे पहला मेन पॉइंट होता है वो आप देखेंगे कि वो ड्रामाज़ हों या फिर वो मूवीज़ हों तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा कमर्शियल कर दिया गया। तो अच्छा कासिम भाई, मुझे ये बताइएगा कि इनकी निशानियों में बहुत से सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई डिफरेंट काइंड्स के कोई एक्ट कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, तो स्पेसिफिकली जो ज़्यादातर हाईलाइट्स हुई हैं वो बताइएगा। देखिए, जो मेन सिंबल है वो तो वन आई सिंबल है, जो आपको डॉलर के साइन से लेके और क्रोम के जोन सा है डिज़ाइन से ही पता चल जाता है, जिसमें मार्क ऑफ द बीस्ट को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसको रिप्रेजेंट करने का मकसद ये होता है कि देखें हर चीज़ असर रखती है। अगर किसी इंसान ने सफ़ेद रंग पहना है तो उसको देखकर आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, और अगर किसी ने काले रंग का लिबास पहना है तो उसको देख के एक अलग सी फीलिंग हो जाती है देख के। कलर्स की उससे भी पहचाना जा सकता करना या नंबर्स को इस्तेमाल करना, ये सब ही उनके रिचुअल्स का एक पैटर्न होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ किस चीज़ से बिलोंग कर रही है। राइट, सो द थिंग इज़ कि वो नंबर्स के ज़रिए भी उस चीज़ की इन्फ्लुएंस हो जाती है। एज अ सिंबल जो मेन सिंबल्स हैं वो वन आई सिंबल होता है जो सबसे आम होता है, या कुछ हैंड साइंस होते हैं जो सबसे आम होते हैं, वो हर एक को पता है, मतलब कि उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें कि कुछ कंटेंट भी ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि ये किसी एजेंडा बेस पे बनाया गया है या ये जस्ट ऐसी एक इंसान की इमेजिनेशन थी और उस सिनेरियोज़ में इसने कोई कंटेंट क्रिएट कर दिया गया। क्योंकि अब ज़्यादातर जो सिंबल्स हैं वो मेटाफोरिकली यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें हम आसानी के लिए ये देखते हैं कि अच्छे को बुरा बनाना और बुरे को अच्छा बनाना। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक राइट नाउ। हम जिस वक्त में जी रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या है।
उस चीज़ की जो कन्फ्यूजन बिल्डअप होती है ना, वो हमें बता देती है कि जी ये एजेंडा जो सा है कहाँ से ड्राइव हो रहा है। तो ये सबसे पहली निशानी है। और सिंबल्स में सिर्फ ये नहीं होता कि हम वन आई सिंबल को देखते हैं या हैंड साइन सिंबल्स को देखते हैं। इसमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, और कुछ ऐसे साइंस इस्तेमाल होते हैं जो मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज़ या मुख्तलिफ ब्रांड्स उनको यूज़ करते हैं और वो एक असर रखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए कि एक घर में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या किसी भी मज़हब से बिलोंग करता है। एक क्रिश्चियन के घर में आप जाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है? कि उसके घर में एक क्रॉस जोन सा है वो उन्होंने दीवार पे हैंग किया होता है, जिसको देख के आपको पता चल जाता है कि ये इनके रिलीजन का सिंबल है, उसको जोन सा है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से हिंदू के घर में आपको कोई मूर्ति नज़र आ जाएगी और मुस्लिम्स के घर में आपको कोई खिता लगा हुआ, कोई आयतुल कुर्सी का खिता लगा हुआ, कोई अल्लाह ताला का नाम, कोई ऐसा कैनवस उन्होंने दीवार पे खूबसूरत सा बना के लगाया होता है जिसको रिप्रेजेंट करता है और उस चीज़ का एक असर होता है। तो वो मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट में भी ये एक अकीदा है कि जब हम घर में कोई कुरानी आयत दीवार पे नक्श करते हैं या कोई ऐसा कैनवस लगा देते हैं तो वो एक पॉजिटिव वाइब जौन सा है थ्रो करती है। तो ठीक उसी तरीके से इसी तरीके से उन लोगों के भी कुछ सिंबल्स हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक ख़ास किस्म के रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इल्यूमिनाटीज़ एथियस्ट हैं या वो किसी खुदा को मानते हैं, और अगर वो किसी खुदा को मानते हैं तो उसका सिंबल ये होता है कि वो कहते हैं जी वो दज्जाल को मानते हैं, वो अपने क्राइस्ट को मानते हैं, जिसको हम लोग एंटी क्राइस्ट भी बोलते हैं। तो उनके भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं कबाला मैजिक को। कबाला मैजिक के कुछ ऐसे डिज़ाइंस या सिंबल्स होते हैं जो कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शंस में, अपनी प्रोडक्ट्स में या अपने घरों में या अपने उन जगहों पे जहाँ पे वो लोग अपने तरीके से अपने खुदा की इबादत करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जी इनके सिंबल्स हैं। और वो बहुत ज़्यादा हैं और वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हैं। उसमें सुमेरियन लैंग्वेज आ जाती है, हिब्रू लैंग्वेज आ जाती है जो कि एशियंट लैंग्वेज है, क्योंकि वो लोग एशियंट दौर के हैं। तो हमारा इस्लाम तो 1500 साल पहले आया, ठीक है। तो उससे पहले जो दुनिया में ज़ुबान या लैंग्वेजेस चलती थी वो उन लोगों की थी। और तब भी एक ऐसा वक्त था कि पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड लैंग्वेज चलती थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आजकल दुनिया में वन वर्ल्ड लैंग्वेज है जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, जो पूरी दुनिया में चलती है। तो सबसे बड़ा सिंबल तो इंग्लिश हो गया ना। अच्छा कासिम भाई, मुझे ये बताइएगा, जाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, इस्लाम हमारा मज़हब है, तो इस चीज़ का जो हम देख रहे हैं दुरानिया हमारे मुस्लिम लोगों पे भी अफेक्ट कर चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपने जैसे कि शुरू में बताया कि बहुत सी फील्ड्स हैं ऐसी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, सिंगर की जो फील्ड है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि जितने हमारे अदाकार हैं, ठीक है, एक्ट्रेस हैं, ठीक है, उसके बाद जो सिंगर कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता शिकार हुए ही नहीं? देखें, कंट्रोवर्सी वाली बात है, लेकिन जब आप इस चीज़ की अवेयरनेस लेकर आएँ कि कैमरा किसने बनाया, फिल्म बनाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, वो फिर ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हो या कलर स्क्रीन हो, या म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने वाली मशीन किसने बनाई, तो चाहते हुए और ना चाहते हुए मतलब कि ऑब्वियस सी बात है अभी भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस चीज़ से अनअवेयर हैं, जिसमें कुछ यंगस्टर भी आ जाते हैं, कुछ पुराने आर्टिस्ट भी हैं, जो नए आर्टिस्ट भी हैं। कुछ लोग उसको एक कंट्रोवर्सी मानते हैं, एक थ्योरी मानते हैं, मिथिकल थ्योरी, और कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और म्यूज़िक या एक्टिंग में इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ कि आप एक चीज़ को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक उसी तरीके से कि अगर आपके पास एक गन है या आपके पास एक रॉकेट लॉन्चर है, तो आपने वो रॉकेट लॉन्चर या गन बॉर्डर पे जाके चलाना है या अपने मोहल्ले में चलाना है, ठीक है। आप उसी वेपन से क्या दुश्मन के साथ लड़ेंगे या मोहल्लेदारों का अपना नुकसान करेंगे। सो द थिंग इज़ कि वो म्यूज़िक है या वो एक्टिंग है या वो थिएटर्स हैं, वो कोई प्लेटफॉर्म है म्यूज़िक का, वो चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ जिन्होंने बनाई है और उसको जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, वो जिस तरीके से ड्राइव हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आज भी अनअवेयर हैं, जिनको पता ही नहीं है। और उनमें ज़्यादातर न्यू लोग होते हैं जो नया नया इस फील्ड में आते हैं। उसमें सिंगर्स भी होते हैं, एक्टर्स भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में ये जो सारी गेम है ये ड्राइव कहाँ से की जा रही है, और इसका अल्टीमेट हमें प्लेटफॉर्म जो मिलता है उसको अचीव करने के लिए इंसान बेचैन बहुत रहता है। बीइंग अ मॉडल या बीइंग अ सिंगर या बीइंग अ एक्टर एज वेल, वो हमेशा बेचैन रहते हैं कि जी हमें फेम मिल जाए या हमें वो प्लेटफॉर्म। इसका सबसे मेन पॉइंट है जो आपने अभी बताया ना कि भाई फेम और ये सारी चीज़ें। जी जी एग्जैक्टली ये देखें, इस तरीके से वो इंसान को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। देखें सबसे इजी तरीका होता ही है ना। अब लेट्स सपोज
हम एक वीडियो बना रहे हैं, हम एक कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगर हमारे पास कैमरा ना हो या माइक ना हो या इंटरनेट ना हो, तो हम एक कमरे में बैठ के खुद से इंटरव्यू करेंगे, एक दूसरे को बातें सुनाएंगे, वो लोगों तक नहीं फैलाई जाएगी। तो जब एक छोटी सी बात वो सच्ची है या झूठी है, वो इंटरनेट के थ्रू या स्क्रीन के थ्रू लाखों लोगों को दिखाई जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा बनिस्बत ये कि आप एक कमरे में 4 लोगों को लेकर बैठे हैं और उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इम्पैक्ट जो है वो लाखों और करोड़ों लोगों तक जाता है फिर। मुझे ये बताइएगा कि इल्यूमिनाटी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनके कुछ चीज़ें इस तरीके से भी हम लोग जज कर सकते हैं, जैसे टैटूज़ वगैरह, ठीक है, इनके साइंस के बारे में भी हमने जो है वो बातचीत की, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आपको लगता है कि पूरे ओवर वर्ल्ड को देखते हुए, ठीक है, कि हमारे एक्ट्रेसेस हो गए जितने भी हैं, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, ठीक है, और साथ लॉलीवुड के जितने भी हैं, वो भी इस चीज़ में आ रहे हैं? देखें, आ रहे क्या, मतलब कि जो नए हैं वो आ रहे हैं, जो अवेयर हैं उस चीज़ से वो तो आ चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको पता चल जाता है, जो हाईलाइट रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, या उनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं। वो टैटूज़ की बात हो या कोई एक बहुत मशहूर सिंगर कोई कॉन्सर्ट करे और वहाँ पे 1 का सिंबल बना दे या पैरामिड का सिंबल बना दे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस नज़र आएंगे, जबकि वो भी उसी ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, क्योंकि वो बैक एंड पे रहते हुए उनके एजेंडे को पूरा करते हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे वो आपको या तो बहुत रिलीजियस बन के दिखाएंगे, या वो बहुत एक आम इंसान बन के दिखाएंगे, या वो आपको इस तरीके का बन के दिखाएंगे जैसा कि वो एक आम आवाम में से हैं। तो वो आजकल के दौर में मुश्किल हो चुका हुआ है इस चीज़ को देखना कि वो कौन से आर्टिस्ट हैं या वो कौन से लोग हैं जो हाईलाइट होते हैं और उस चीज़ का जो उनसे सरेआम उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनके बरक्स कई ऐसे लोग हैं जो भेस बदल के रहते हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता, और वो आम लोगों में भी होते हैं, वो हम लोगों में भी होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, क्योंकि उनको अपना एजेंडा मिला होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ या सोशल मीडिया या म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही हों, वो दुनिया की हर फील्ड में होते हैं, हर ऐसी फील्ड जिसमें बिज़नेस भी आ जाता है और मुख्तलिफ़ फील्ड्स आ जाती हैं, और आम लोगों में भी वो लोग घूमते रहते हैं जो भी उनको एजेंडा मिला हुआ है उसके तहत। तो वो ज़रा मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। अच्छा कासिम भाई, आपको नहीं लगता कि ये जो इल्यूमिनाटीज़ की कम्युनिटी है, ठीक है, ये हकीकी बिना पर फैलती ही चली जा रही है? देखें, अगर हम इसको कनेक्ट करें एंड ऑफ टाइम से, वो फिर भले आप लोग क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट से या मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट से, या दुनिया में जो 2 से 3 मज़हब एग्जिस्ट करते हैं, या हर वो मज़हब जो कि अहले किताब है उनके मुताबिक भी देख लें, तो इन ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट नाम तो कहीं भी नहीं लिया गया, लेकिन फितने का नाम ज़रूर लिया गया जो कुछ चीज़ों को प्रमोट करता है, जिसमें फाशी आ जाती है सबसे पहले, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं एग्जैक्टली जो कि आपको आपके असल से हटा के मटीरियलिस्टिक ज़्यादा कर देते हैं। तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका एंड ऑफ टाइम से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक फितना या एक नाम दे दिया गया है कि जो इंसानों को भटकाएगा। या एंड ऑफ टाइम्स में बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो आपको ये कहा जाता है कि जब बिल्कुल एंड ऑफ टाइम नज़दीक होगा तो जो मुसलमान होगा वो बज़ाहिर देखने में मुसलमान होगा, एक्चुअल में नहीं होगा, ठीक है। तो टेक्निकली एंड ऑफ टाइम्स की प्रेडिक्शंस पूरी हो रही हैं, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही इसको रोका जा सकता है। ये खौफनाक बात है। तो लाजमी बात है, अब आजकल के दौर में जहाँ पहले वो ऑर्गेनाइजेशन सैकड़ों में थी, आज वो लाखों में बल्कि करोड़ों में जा चुकी है। तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा कासिम भाई, अब इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को, ठीक है, और यूथ को आप क्या पैगाम देंगे? देखें, यूथ को सिर्फ मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि आप लोग ज़्यादा चीज़ों में या ज़्यादा मामलात में ख़ुद को या अपनी जान को फंसाने की बजाय सिर्फ इस चीज़ की अवेयरनेस ले आएँ कि आप लोगों को इतना पता चल जाए कि सही और गलत में फ़र्क क्या होता है। और अगर आप लोगों को पता है कि सही और गलत में फ़र्क क्या है और उसके बावजूद आप वो काम कर रहे हैं, तो गलती तब तक गलती रहती है जब तक कि उस चीज़ का पता ना हो। लेकिन जब आपको गलती की अवेयरनेस है और आप गलती कर रहे हैं तो वो गुनाह के ज़िम्मे में आ जाती है। तो यूथ के लिए इतना ही मैसेज है कि अवेयर रहें, मतलब कि जागते रहें। सिंपल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।